जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के PT1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर बार PT1 या हाफ ईयरली या फाइनल में रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ 4x² प्लस 4/x²। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² है ना। और इस इक्वेशन का स्क्वायर कब आएगा? जब मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन में जब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, x माइनस 1/x इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, यही फार्मूला ऊपर लगाएंगे। a का स्क्वायर x², b का स्क्वायर मतलब 1/x², 2ab। ठीक है, और इसके इक्वल में आ जाएगा 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर होता है 4। x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 को जब मैं इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊँगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं x² 1/x² की जो वैल्यू आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद, इट विल बी 1 + 8/4 यानी कि 9/4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई। अब आप जो हमें निकालना है, जिसका आंसर हमें चाहिए, वो है 4x² प्लस 4/x²। यहाँ से मैं दोनों साइड से 4 कॉमन ले लेता हूँ। ब्रैकेट में बचेगा x² प्लस 1/x²। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल ली थी, तो 4 के साथ 9/4 कर दूँगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो ये बहुत ईजी था। ठीक है, तो आई होप नाउ यू कैन डू इट। Question number 1 is over. Now move to the question number 2. If x is equals to 1 and y is equals to 2, then the value of this. ठीक है, ध्यान से करना है। x की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, y की जगह 2 पुट करना है। y की जगह 2 और x की जगह 1 और साथ में -1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 2 होता है, साथ में -1। 1 + 2 कितना हुआ? 3। इसकी पावर -1 है, तो प्लस करने के लिए इसको हम 1/3 करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन अगर हमें पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल a की पावर -m है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ px इज इक्वल्स टू 3x + 10। ठीक है, अगर जो px की वैल्यू है 3x + 10 है, ठीक है, तो आपको px प्लस -x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली निकल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, हमें यहाँ पर px की जगह क्या करना है? देखिए, px हमें गिवन है 3x + 10। दूसरा हमें p - x गिवन है, यानी कि जहाँ पर x था वहाँ पर अब मुझे क्या लेना है? -x। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो -3x + 10 हो जाएगा। अब इन दोनों की ही वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। px की जगह लिखना है 3x + 10 और p - x की जगह लिखना है -3x + 10। ठीक है, 3x + 10 -3x + 10, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 10 में 10 प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें गलती हम नहीं करेंगे। ठीक, अब आप नीचे देख सकते हैं, जनरली ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, बट यहाँ पर हमें नीचे ऑलरेडी a + b और a - b गिवन है, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, तो हमें एलसीएम ले लेना है ऊपर वाले दोनों फ्रैक्शंस का। एलसीएम लेने के बाद नीचे तो आपके पास बन जाएगा a² - b²। ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास ये वाली टर्म आएगी 3 + √5 और 3 - √5। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, 7 + 3√5 को मल्टीप्लाई करना है 3 - √5 से, बीच में माइनस का साइन है, तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, 7 - 3√5 को मल्टीप्लाई करना है 3 + √5 से। बस इतना काम करना है और आपने सॉल्व कर लेना। ठीक है, 7 को पहले 7 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 - 7√5, फिर 3√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9√5। ठीक है, 3√5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √5 की पावर 2 हो जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -15। सिमिलरली फिर 7 को, इस 7 को पूरे दोनों नंबर से 21 + 7√5, फिर -√5 और -15, नीचे 9 माइनस रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 आ गया। अब माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें काफ़ी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल्स हो जाएंगी। नीचे बचा 4। अब जो कैंसिल होने वाली टर्म वो देख लीजिए कौन कौन सी है, 21 से 21 कैंसिल, -15 से +15 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, एक तो हमारे पास बचा है 7√5 माइनस का। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का 7√5, यहाँ पर बचा 8√5 और यहाँ पर बचा 9√5 और 9√5 दो जगह बचा है। तो इनको जब हम प्लस करेंगे, -7 और -7 कितना हो जाएगा, -14√5 हो जाएगा, और +9 और +9 आ जाएगा 18√5। ठीक है, नीचे हमारे पास बचा है 4। ठीक, 18√5 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 4√5 आ जाएगा, अपॉन में 4 बचा, इक्वल टू में हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाली वैल्यू गिवन थी, तो a + √5 के इक्वल लिख दिया। यहाँ से आगे इसमें रब कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाए। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, इस वाली साइड को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 4/4 और इसके इक्वल, क्योंकि हमें ये गिवन था a + √5b। ठीक है, तो हमें यहीं से वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, देखिए हमारे पास √5 वाली वैल्यू है, √5 वाला नंबर है, तो यहाँ पर भी √5 है, √5 के साथ क्या है b, तो √5 के साथ अगर मैं 4 से 4 कैंसिल कर दूँ तो बचा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + √5 = a + √5b। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि √5 के साथ वाली टर्म तो 1 b की वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 1 है। अब a की वाली वैल्यू वाला कुछ नहीं था, तो हम a की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा ही होता है, जैसे इस केस में हमारे पास प्लस में नंबर नहीं आता, और कई बार हमारे पास कैसा आंसर आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 + 2√5। अगर ऐसा आ जाता तो हम a + √5 से इसको सीधा कंपेयर कर देते, a की वैल्यू 3 हो जाती और b की वैल्यू 2 आ जाती। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसको इसके इक्वल करके a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, आपने सिंपल में लिख लेना है इसको। स्क्वायर रूट हटाया तो 1/2, 6 रूट हटाया तो 1/6, और क्यूब रूट हटाया तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है क्योंकि, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैंने इसको एक बार लिख लिया, पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब इन पावर्स का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, 6, क्योंकि 2, 3 और 6 का जो एलसीएम आता है वो 6 आता है। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो a² b², ऊपर प्लस किया तो 6/6 आ गया, 6/6 से 6 कैंसिल हो गया, a² b² हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि मान लीजिए ये 5 लिखा है यहाँ पर, तो इसको आपने कैसे लिख लेना है, 1/5 करके। तो
तो जितनी भी टर्म्स दी होंगी उसे आपने रूट वाली में 1/, करके लिख लेना है और पावर्स को ऐड कर देना और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, सॉरी, ठीक है, इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 64x³ माइनस 125y³ की, जहाँ पर हमें आपके पास दो वैल्यू गिवन है, ये और ये। तो अब हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम क्या करते हैं, टर्म लेते हैं, क्योंकि क्यूब में चाहिए ना हमें, तो हम ये वाली जो चीज़ है 4x माइनस 5y, इसके दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब मैं दोनों साइड क्यूब लूँगा, क्यूब लेने का मतलब है दोनों साइड पावर 3 लग जाएगी। ठीक है, अब a माइनस बी क्यूब की होल का फार्मूला आपको आना चाहिए, जो होता है हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यही फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, a का क्यूब, a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू 5 है। a का क्यूब यानी कि 4x का क्यूब, b का क्यूब माइनस 5y का क्यूब, 3ab, a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू 5y है, ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और 16 का क्यूब होता है 4096। 4x³ का मतलब 64x³ हो गया, 5y³ का मतलब 125y³ हो जाएगा, 3 4 जा 12, 5 जा 60। ठीक है, 60xy आ गया, 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4096। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर xy की वैल्यू पुट कर देनी है जो क्वेश्चन में 12 गिवन है, और यहाँ पर 4x माइनस 5 की वैल्यू पुट कर देनी है जो क्वेश्चन में 16 गिवन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करते हैं, चलिए। क्योंकि 64x³ माइनस 125y की वैल्यू मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा। माइनस 60xy की वैल्यू 12 है, ब्रैकेट में 4x माइनस 5y की वैल्यू 16 है, इक्वल टू 4096। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा इधर ले जाकर 4096 में प्लस कर देना है, तो वो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें निकालना था। क्लियर, 4096 में आपने ये वाली टर्म का जो आंसर आएगा, क्योंकि माइनस में है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, प्लस में, आपने प्लस कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। x की वैल्यू आपके पास 5/2 है। इन्होंने कहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है px इज इक्वल्स टू 3x² प्लस kx माइनस 12। ऑलरेडी कहा है कि जो x है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह 5/2 वैल्यू पुट कर देंगे। और इसको किसके इक्वल कर देना है, जीरो के। ठीक है, बस आगे सॉल्व कर लेना है आपने। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, k 5/k2 माइनस 12। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 75/4, 5k/2 और 12 को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेना है। 4 75 प्लस 10k इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 75 प्लस 10k इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4। 10k इज इक्वल्स टू 12 4 जा 88 होता है, 75 को ले जाकर माइनस कर दिया। 10k 48 में से 27 माइनस और 75 माइनस होगा तो 27 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -27/k। यही हमारा आंसर है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि x इज इक्वल्स टू दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपने उस इक्वेशन में x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है और पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल आपने रख देना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस y अपॉन x
इज इक्वल्स टू -1, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब और y क्यूब, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। करेंगे कैसे इसको, आइए करते हैं। सबसे पहले आपको इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक। पहला तो आप एलसीएम ले सकते हैं, तो हम पहले एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक। x अपॉन वाई, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। एक्स वाई को आपने दूसरी साइड ले जाना है, ये हो जाएगा -xy, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इसका फार्मूला लिखना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ प्लस है क्योंकि माइनस वाला फार्मूला हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले माइनस एक्स वाई को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। तो इस पूरे की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, इस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ठीक है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, पहले फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला लिखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करने से हमारी ये वैल्यू आ रही है 0 के इक्वल, वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, इन द गिवन फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि अगर एल एम के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर लेता हूँ सी, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ ए, यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ बी, ये हमारा डी हो जाएगा और ये हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ए ऑलरेडी गिवन है तो ए की जगह मैं कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी भी ऑलरेडी गिवन नहीं है ना, तो ए बी सी डी, इसको मैं पी कर लेता हूँ, पी गिवन नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ई, एंगल पी ई सी किसके इक्वल होगा, ई सी डी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो हम रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो गया, 68 डिग्री, इक्वल टू 68 डिग्री, ठीक है। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने एफ नहीं लिखा तो एफ ले लेते हैं, एज इन ट्रायंगल एफ सी डी जिसके ऊपर मैंने ग्रीन किया है, एक्स इज एन एक्सटर्नल एंगल, सो बाय यूजिंग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है, यानी कि जो एंगल एक्स होगा वो सम के इक्वल होगा, किसके, ऑपोजिट और इंटीरियर एंगल के सम के। तो इन दोनों एंगल को प्लस कर दीजिए, आपके पास एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री, ठीक है। इसको एक सिंपल से डायग्राम में समझा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बना हुआ है एक्स, तो ये जो एक्स होगा इसके ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि जो एक्स है 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल को आपने इसमें नहीं लेना है, तो वही कंसेप्ट मैंने वहाँ लगाया। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक ई एफ पैरेलल टू सी डी। एक्स की कौन सी वैल्यू, ठीक है, वो ई एफ को, यानी कि इसको, ये वाली जो लाइन है इसको सी डी के पैरेलल बनाएगा, ठीक है। हमें करना क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट हमें यहाँ भी लेकर चलना है। कैसे करेंगे,
अब ध्यान से देखना है आपने कि जो एंगल ए बी सी है, ये वाला एंगल, वो किसके इक्वल है? बी सी डी के। ठीक है, बी सी डी के। अब बी सी डी क्या है? पूरा एंगल है, पर यहाँ पर बी सी डी दो एंगल्स में बटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? बी सी डी को दोनों एंगल्स में लिखेंगे। पहला क्या बनता है? बी सी ई, यानी कि ये वाले एंगल को प्लस कर दो इस एंगल के साथ, ई सी डी के साथ, तब जाकर ये पूरा क्या बनता है? बी सी डी बनता है। ठीक है, ए बी सी हमारे पास 60 डिग्री गिवन है, बी सी हमारे पास 25 डिग्री है, तो एंगल ई सी डी हम निकाल सकते हैं। 60 माइनस 25 यानी कि 35 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल 35 है, तो पैरेलल लाइंस होने के लिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर एक 35 है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा? आप प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x प्लस एंगल ई सी डी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री टू कंप्लीट द कंडीशन ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ से हमारा एक्स भी निकल जाएगा। ई सी डी की वैल्यू आपने ऑलरेडी ऊपर निकाल ली है 35 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 35 को माइनस कर देंगे तो 145 डिग्री होनी चाहिए अगर हमें इस एंगल को इक्वल करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल ली है ना, ये हमने 35 निकाल लिया क्योंकि ये 25 गिवन था, ये पूरा एंगल इस 60 के इक्वल था। तो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे ये वाली दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, तो 180 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। दैट्स इट, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x इज इक्वल्स टू के स्क्वायर and y is equals to k is the solution of the equation the value of k। तो सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, आपने कुछ नहीं करना। जहाँ पर सोल्यूशन गिवन है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x की जगह वही वैल्यू पुट कर देनी है, x की जगह k स्क्वायर कर देना है, y की जगह k कर देना है। बन गई क्वाड्रेटिक। अब आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा देना है। क्या बनेंगे? -4 के -3 के। ग्रुपिंग कर देनी है। k कॉमन आ गया, यहाँ ब्रैकेट में बचा k -4, 3 कॉमन आ गया k -4। k की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू आ गई, k इज इक्वल्स टू 3 और k इज इक्वल्स टू 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट फाइंड आउट करने के लिए, फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।